बाहर का इंसान हरियाली में बैठा हुआ है, अंदर का इंसान जो है वही इंसान अंदर से वो रेगिस्तान में बैठा हुआ है, बाहर से हरियाली में बैठा हुआ है। बाहर से अपने आप को बहुत मालामाल पाता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, बहुत धनवान हूं मैं, सब कुछ है मेरे पास, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अंदर का इंसान अपने आप को गरीब महसूस करता है, खोखला महसूस करता है, खाली महसूस करता है और कहता है यार मैं भूखा हूँ और मैं खा रहा हूँ लेकिन वो खाना मेरे तक नहीं पहुँच रहा है। मैं पी रहा हूँ लेकिन मेरी प्यास बुझती नहीं है, मेरी प्यास तक वो पानी पहुँच नहीं रही है। जो चीज़ मिसिंग है, रिलीजियस सर्कल्स में अगर हिंदू का फिलॉसफी यूज़ अगर करूं, वो चीज़ का नाम सत चित आनंद, अंदर के चित्त को आनंद देना या अंदर के चित्त का आनंदित होना, ये होता है सत चित आनंद। अब मैं हिंदू फिलॉसफी में क्यों जा रहा हूँ यार? वैसे तो मैं नास्तिक हूँ, मैं किसी तरह के भगवान में नहीं मानता, हिंदू डेटीज़ में नहीं मानता हूँ, किसी भी तरह के भगवान के अस्तित्व में मैं मानता नहीं हूँ। मतलब आई सिंसियरली बिलीव कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना सुपरनैचुरल है। लेकिन रिलीजन में बहुत सारे ट्रुथ्स हैं, सच्चाई हैं, मनोवैज्ञानिक सच्चाई हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग जो थे, ऋषि मुनि वगैरह, वो बैठ के जो सोचते थे तो मनोविज्ञान की बातें सोचते थे ना, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करते थे ना, यही तो उनका फील्ड था। सत चित आनंद यानी कि आपकी अंतरात्मा को सैटिस्फैक्शन मिलना और एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस होना, जो किसी चीज़ पर आधारित नहीं है, जो पैसों के होने पे या न होने पे आधारित नहीं है। इट मे हेल्प पैसों का होना, इट मे हेल्प धन का होना, सुख सुविधाओं का होना, स्वास्थ्य का होना, इट मे हेल्प, डेफिनेटली इट मे हेल्प। यानी उसके अभाव में शायद आप सत चिद आनंद से दूर हो जाते हो। बट कंसेप्चुअली हम तो ये कह सकते हैं कंसेप्चुअली कि किसी भी अवस्था में, चाहे आप भूखे प्यासे नंगे ओके गर्मी में तपते या ठंड में टिटुरते हुए इंसान क्यों ना हो, समाज में आपकी कोई वजूद ना हो, कोई औकात ना हो, तो भी एटलीस्ट कंसेप्चुअली ये समझा जा सकता है कि आपके अंदर एक अगर सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि आप अपने आप को पूर्ण, परिपूर्ण, कंप्लीट, सेल्फ कंटेन्ड, कि यार मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज अभी इसी वक्त अगर मुझे मौत आ जाए तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई गम नहीं है उस बात का। या आज इस क्षण में मैं हूँ, इस क्षण में, इस मोमेंट में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो पोजीशन है, ये जो स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस है, ये जो फीलिंग बोलूँ, हाँ फीलिंग ही तो है, या ये जो साइकोलॉजिकल एक सेंस ऑफ
कंप्लीशन होता है, उसको कहते हैं सत चित आनंद। तो लोगों में मैं भी अपने आप को एक भी गिन रहा हूँ, तो यानी मैं कोई ऐसे स्पेशल गुरु के स्तर पे जाके नहीं बैठा हूँ। लोग सत चित आनंद को ढूंढते रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, हर तरह के सेटिस्फैक्शन को ढूंढते रहते हैं, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को ढूंढते रहते हैं, खाने पीने के मामले में सेटिस्फैक्शन को ढूंढते रहते हैं, सोशल इम्पोर्टेंस ढूंढते रहते हैं कि लोग समाज में मुझे कुछ समझें या मेरा एक महत्व हो समाज में। तो ये सब तो है, ऑब्वियसली है, ऑफ कोर्स है, लेकिन सत चित आनंद एक अंदर की चीज़ है जो वो ढूंढते रहते हैं। शायद वो पहचानते नहीं है कि वो ढूंढ रहे हैं। शायद कुछ लोगों को बताया नहीं गया है कि वो ढूंढते क्या हैं, किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो कोई उस चीज़ को कोई ऐसा नाम दे देगा कि मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे कहते हैं, आई एम इन सर्च ऑफ माई सेल्फ। मैं जानता नहीं हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। कोई उस चीज़ को कहेगा मैं स्पिरिचुअल नॉलेज को ढूंढ रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान को ढूंढ रहा हूँ, और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करूँगा तो मेरी ये जो भूख है, ये जो प्यास है, ये मिट जाएगी। तो कोई उस चीज़ को वो नाम दे देते हैं, और कोई कहता है, कोई अपने बाहर ढूंढता है। दे सर्च आउटसाइड देमसेल्व्स। वो कहते हैं मैं अपनी सोलमेट को ढूंढ रही हूँ, या मैं अपना सोलमेट को ढूंढ रहा हूँ। मेरी सोलमेट, आत्मा का दोस्त या आत्मा को पूरा करने वाला, मेरी आत्मा अधूरी है और मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रही हूँ जो मुझे कंप्लीट करता है, मुझे एक सेंस ऑफ कंप्लीशन दे रहा है। ऐसे सोचते हैं। और जब आप यंग हो, खून गर्म है, सेक्स करने की चाहत बहुत है, और सेक्स ही नहीं, एक इनसिक्योरिटी है अपने अंदर, आप इनसिक्योर फील करते हो अपने बारे में, अपने खुद के बारे में। आपको हमेशा ये एक टेंशन लगा रहता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, या मुझे अपने आप को दुनिया में सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि मैं कुछ हूँ, कि मैं वर्दी हूँ, और मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं और वो खामियों के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है। आई एम कॉन्शियस, जिसको कहते हैं ना हम, ही बिकम्स कॉन्शियस, बहुत सेल्फ कॉन्शियस है। वो किसी के सामने जाके हाय हेलो कहने में भी उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, क्योंकि वो बहुत सेल्फ कॉन्शियस है। वो कॉन्शियस हो जाता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ। तो ये सारी जो है, ये जो अवस्था है, ये जो साइकोलॉजिकल अवस्था है, ये अवस्था में आपको लगता है कि काश मुझे कोई मिल जाए जो मुझे कंप्लीटनेस, परिपूर्णता प्रदान करे। उसके आने से और उसके मुझे गले लगाने से, मेरे साथ एक हो जाने से मेरी सारी जो खामियां हैं वो मिट जाएंगी, मेरे सारे जो फॉल्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या मेरी जो खामियां हैं उसको वो पूरा कर देगा,
और हम दोनों क्योंकि एक साथ रहेंगे तो हम दो मिल जाएंगे तो वो हम एक कंप्लीट यूनिट बन जाएंगे और मुझे मेरा कंप्लीटनेस मिल जाएगा, मैं कंप्लीट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। इस तरह का एक ख्याल रहता है कुछ लोगों का ना। यही ख्याल किसी गुरु को लेके रहता है कि मुझे एक गुरु मिल जाए, और वो दौड़ते फिरते हैं गुरुओं के पीछे। कोई ऋषि के पीछे जाएगा, कोई किसी के पीछे, कोई सदगुरु के पीछे जाएगा। और टेम्परेरीली उनको ऐसे फीलिंग आता भी है कि हाँ, अब मैं कंप्लीट हो गया, अब मेरे अंदर कंप्लीटनेस आ गया या आ रहा है, गुरु का ज्ञान को मैं ग्रहण कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत, जो लोग आचार्य प्रशांत के फॉलोअर्स हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो काफ़ी यंग मॉडर्न फॉलोअर्स हैं। कोई आईटी में काम करता है, कोई लाइक मॉडर्न स्टार्टअप्स करने वाले लोग, यंग मैरिड कपल्स या अबाउट टू बी मैरिड कपल्स, पीपल लुकिंग टू गेट मैरिड। आचार्य प्रशांत के जो क्राउड है, उनके अंदर वो ढूंढ रहे हैं, वो बात ढूंढ रहे हैं कि मुझे आचार्य प्रशांत से ये चीज़ मिल जाए जो मुझे मेरे लाइफ से नहीं मिल रहा है और किसी और से नहीं मिल रहा है। एक गाइडेंस मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए कि मैं कैसे सही रास्ते पे निकल पड़ूं और मेरा लाइफ एक तरह से कंप्लीट हो जाए, मैं अपने आप को कंप्लीट पाऊं। होल, आई एम नॉट होल, आई वॉन्ट टू बिकम होल। मैं डिफेक्टिव हूं, मेरे डिफेक्ट्स निकल जाएं। और भक्ति जो चीज़ है, वो भक्ति का जो भाव है वो यही है कि मेरे अंदर जो कमी है, मैं उस कमी को दूर करना चाहता हूँ। मैं रोशनी के तरफ जाना चाहता हूँ और ये रोशनी मुझे गुरु में नज़र आ रही है और मैं इस गुरु को फॉलो करूँगा और इस गुरु को फॉलो करने से मुझे रोशनी मिल जाएगी, मुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे लाइफ समझ में आ जाएगा, मुझे ज़िंदगी के राज समझ में आ जाएंगे, सीक्रेट्स जिसको मैं समझ नहीं पाया हूँ वो समझ में आ जाएंगे। मैं कंप्लीट हो जाऊँगा ये सीक्रेट्स को पाके। और कभी कभी उनको लगता है कि द वेरी एक्ट ऑफ डिवोशन, कि मैं गुरु के चरणों में बैठा हूँ, वहीं पे मेरा कंप्लीशन है, मेरा कंप्लीटनेस है कि मैं जाके गुरु के चरणों में बैठ गया हूँ या गुरु के आश्रम में बैठ गया हूँ या गुरु को मैंने अपने दिल में बसा लिया है। दैट बाय इटसेल्फ, उसी से मेरी सारी खामियां दूर हो जाती हैं और मैं एक स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस में आ जाता हूँ। ये टाइप के ख्याल हैं। these are the ways people are chasing। गलत भी नहीं है, ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गलत है, क्योंकि बहुत सारे गुरु जो हैं वो आपको कंटेम्पलेट करवाते हैं, वो आपको सोचने के लिए मटेरियल देते हैं। नहीं तो आपके पास सोचने का अपने बारे में, खुद के बारे में, लाइफ के बारे में और आपका जो दुनिया के साथ एक रिलेशनशिप है उसके बारे में सोचने के लिए आपके पास अपने पास वोकैबुलरी नहीं होता है। लोग गुरु के चरणों में कंप्लीटनेस ढूंढते हैं, लोग प्रेमिका की नज़रों में कंप्लीटनेस ढूंढते हैं, लोग प्रेमी के एक्सेप्टेंस में कंप्लीटनेस ढूंढते हैं।
सच्चिद आनंद ढूंढते हैं, अ सेंस ऑफ कि मैं अब कंप्लीट, पूर्ण हो गया। लोग ये हर जगह ढूंढते हैं, और कुछ लोग दुनियादारी में ढूंढते हैं कि मेरा काम यही है कि मैं बने उतना पैसा इकट्ठा करूं, तब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मैं एक पोजीशन प्राप्त कर लूं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। मैं कंपनी का CEO बन जाऊं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, मेरी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। मैं US चला जाऊं और US में मुझे नौकरी मिल जाए और मैं US में सेटल हो जाऊं तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। या मैं घर खरीद लूं, घर खरीद के घर का मालिक हो जाऊं, लोन पे ऑफ कर दूं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी उस घर में सुखी हो जाए, मेरा परिवार उस घर में सुखी हो जाए, तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, मुझे एक कंप्लीशन हो जाएगी। ये इस तरह से कंप्लीटनेस ढूंढते फिरते हैं हम लोग, उसके पीछे भागते रहते हैं। एक तरह से इसको ये ना मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा, मिराज, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं कि रेगिस्तान में आप दूर रेतों में देखोगे दोपहर के समय जब धूप आया हुआ है और धूप की गर्मी में हवा तप रही है, तो आपको ऐसे दिखेगा कि दूर आपको पानी दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक सरोवर है और आप जाके वहाँ पर पानी पी सकते हो और प्यास बुझा सकते हो। ताज़ा पानी का सरोवर। लेकिन आगे जाते हो तो पता चलता है नहीं, सरोवर नहीं है, सिर्फ रेगिस्तान है, सिर्फ सूखा रेत है, सिर्फ तपता हुआ रेत है, तपती हुई हवा है, हवाएं चल रही है और कुछ नहीं है, प्यास ही प्यास है। ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं कि अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, अभी मुझे वो पूर्णता का एहसास मिलेगा। आई विल बी सेटिस्फाइड, आई विल बी कंप्लीट, मैं स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। वो नहीं होता है, मिलता नहीं है, ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। फिर लगता है अरे यार नहीं यार, ये गुरु के साथ मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, किसी और गुरु के पीछे भागेंगे। ऐसे लगता है थोड़े टाइम के लिए, ऐसे लगता है हाँ यार वो पहला वाला गुरु ठीक नहीं था, अब जो है, अब जो मुझे मिला है वो सही है। और फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है नहीं यार सेम है, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ये, थोड़ा वो, लेकिन बेसिकली सेम है यार। ढूंढते रहते हैं।